विष्णुपदाय भूतले लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिनी नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्ताय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देश तारिणी। श्रीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं प्रभुपाद जी के लिए कुछ बोल सकूं, पर मेरी प्योरिफिकेशन के लिए मैं कुछ शब्द बोलूंगी। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में ऐसी फैमिली क्रिएट करी है जिसमें अपन सब समा कर रह सकते हैं और कृष्ण कॉन्शियस फैमिली बनाई है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत दुख सहन करने पड़े प्रभुपाद जी को। अपनी प्रभुपाद जी के पास बहुत तो ज्यादा पैसों का अभाव रहता था, वो भी उन्होंने सहन किया। नींद भी कई बार उनको पूरी नहीं आती थी और कई बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में जब वो प्रचार के लिए पधारते थे तो रिक्शा नहीं करते थे, पैदल जाते थे उस गर्मी में, तो 2 बार वो बेहोश तक हो गए थे दिल्ली में। फिर भी उन्होंने हर चीज सहन करी और जब अमेरिका पधारे उसमें भी उस वक्त भी उनको बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा, पर वो सब प्रभुपाद जी ने सहन किया क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि विदेश में जाकर प्रचार करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रेडिक्शन किया था कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के एक सेनापति आएंगे जो पूरे देश में, पूरे विश्व में इनका प्रचार करेंगे। वो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। इसलिए हम प्रभुपाद जी के बहुत 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 आभारी हैं कि हमें ऐसी कृष्ण कॉन्शियसनेस फैमिली दी है जिसमें इतने हम लोग बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। और प्रभुपाद जी ने 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए, इतने फार्म हाउसेस बनाए और इतने सेंटर्स बनाए। हर मंदिर के उस समय में, प्रभुपाद जी के समय में, हर मंदिर में कम से कम भी 200-250 डिवोटीज रहते थे, जो आज भी शायद इतने नहीं हैं जितने प्रभुपाद जी के टाइम पे रहते थे। प्रभुपाद जी ने बहुत तो बुक्स लिखी और जिसमें लीलामृत जैसी है जो हमको पढ़नी चाहिए, जिसमें हमको प्रभुपाद जी के बारे में हर चीज का ज्ञान प्राप्त होता है। और हाँ, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि सेंट फ्रांसिस्को का है ये। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक से वापस पधारे थे तो चरणामृत लिया प्रभुपाद जी ने, उसमें चरणामृत नमकीन था। तो प्रभुपाद जी ने सब डिवोटीज को बुलाया और बुला के पूछा कि आज किसने चरणामृत बनाया है। तो एक माता जी ने कहा मैंने बनाया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसमें नमक क्यों डाला? तो उन्होंने कहा मैं भूल गई। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो इस बात पे। तो प्रभुपाद जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था, मंदिर में कोई भी चीज की अव्यवस्था पसंद नहीं थी। फिर जो वहाँ के हेड पुजारी थे उनको बुला के डांटा और कहा कि जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो उसको ये काम सौंपो, हर एक को मत कहो कि कोई भी चरणामृत। प्रभुपाद जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था, सफाई बहुत पसंद थी प्रभुपाद जी को। और हर मंदिर में प्रभुपाद जी ने आरती का टाइम जो भी फिक्स कर रखा था, वो आज भी एस्कॉन में हर मंदिर में उसी वक्त आरती होती है, भोग उसी समय पे रहता है और सफाई हर मंदिर में बहुत अच्छी तरह से होती है। ये सब कुछ हमको और डिसिप्लिन तो मैं प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा पसंद था। ये मैं कुछ शब्द प्रेरणा सकती हूँ। और हाँ, और तो मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ प्रभुपाद जी के बारे में। बस यही है कि प्रभुपाद जी, हाँ, एक बार प्रभुपाद जी से किसने पूछा कि प्रभुपाद जी जब आप नहीं रहेंगे तो कैसे क्या चलेगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं मेरी बुक्स के थ्रू हरदम रहूंगा, जो भी मेरी बुक्स पढ़ेंगे मैं रहूंगा। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी की बुक्स हरदम पढ़नी चाहिए। और वो तो अथाह समुंदर है, उसके बारे में बोलने में मैं इतनी लायक तो नहीं हूँ, पर मैं बस ये शब्द बोल पाती हूँ। और जैसे हमारे उदयपुर में सेंटर है, इतना जो 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 जैसा जैसा प्रभुपाद जी ने कहा वो सब हमारे मायापुर वासी प्रभु जी फॉलो करते हैं, वो सबके सब रूल्स एंड रेगुलेशंस, और हमको भी इंस्पायर करते हैं कि हम भी उनको सब चीजों को फॉलो करें। और हमको इतने अच्छे गुरु महाराज दिए हैं आज, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिले हैं कि जो
हमारे लिए सुबह सुबह साधना, अपनी साधना छोड़ के हमको साधना करवाते हैं, गौलोक जाने का हमको रास्ता दिखाते हैं। और प्रभुपाद जी के कहने पे जो डिसाइपल्स इतने वो थे कि लाइक गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी ने कहा कि बुलेट कार्ट में पद यात्रा करनी है, तो उन्होंने बुलेट कार्ट में उस वक्त वृंदावन से और मायापुर जो इतनी डिफिकल्ट थी रोड्स, फिर भी उन्होंने वो पद यात्रा करी और आज भी चालू करवा रखी है। ऐसे ऐसे डिसाइपल्स प्रभुपाद जी के हुए, सबके सभी। और यही है। और दंडवत प्रणाम प्रभु जी, लाइक तो नहीं मत। और लीलामृत मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। और मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अपन आधा घंटा तो लीलामृत पढ़ने में दे ही सकते हैं सबके सब। ये मेरी सबसे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अच्छे से आप इंस्पायर किया हमको, तो हम भी प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत हम पढ़ें और उनका जीवन चरित्र को समझें। तो सभी भक्तों को पढ़नी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो नेक्स्ट यहाँ पर बलरंगपुरा प्रभु जी हैं। तो मैं निवेदन करूँगा सभी भक्तों को वापस कि आपका समय सीमा सिर्फ 3 मिनट है, क्योंकि ना काफ़ी सारे भक्त हैं और आज लास्ट है ग्लोरिफिकेशन सेशन, 3 दिन से हम कर रहे हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ 3 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑफरिंग करिएगा, ज़्यादा समय ना ले, ठीक है। बलराम प्रभु जी प्लीज़। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद वंशाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद की हम अभी मैं कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद के लीलामृत लिए है, और जो भी हम ऑलरेडी वरिष्ठ भक्तों के मुखारबिंद से सुने हैं वही हम बताएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ये इस जगत के व्यक्ति नहीं थे। गोलोक वृंदावन से श्री कृष्ण के निज धाम से इस जगत में प्रकट हुए थे, कृष्ण के वाणी को पूरे विश्व में फैलाने के लिए। तो ऐसा नित्य मुक्त जीव के जो चरित्र है वो हमारे गुणगान करने से बाहर है, हम कुछ बोल नहीं पाते। फिर भी हम श्रील प्रभुपाद के जो एक आदर्श जो है, एक करुणा है, वो हम आपके सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये वैष्णव के महान गुण है करुणा और क्षमा। तो श्रील प्रभुपाद 70 सालों में हम सभी जानते हैं, जो श्रील प्रभुपाद के पास किलोमीटर भारतीय मुद्रा में उस समय कल 40 रुपया थे, और कोई बक्स जो है श्रीमद् भागवतम के कॉपियां थे, ये लेकर श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश अमेरिका में पदार्पण किए थे। और उस समय जलदूत जहाज में जाते थे, मालवाही जहाज में, उसमें श्रील प्रभुपाद के 2 टाइम हार्ट अटैक हुए थे। और उस जहाज के जो कैप्टन थे मिस्टर पांड्या, वो आज भी वर्तमान है और सूरत में रहते हैं। पांड्या जी सूरत मंदिर में कभी नहीं मिलते, लेकिन सूरत प्रभुपाद के आविर्भाव तिथि पर आते हैं, प्रभुपाद की पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, श्रद्धा निवेदन करते हैं और कुछ कहते हैं। मतलब प्रभुपाद ने इतना करुणा किए हैं जो हम इसको हम विश्वास नहीं करते हैं। प्रभुपाद की करुणा से जो है सारा विश्व के बद्ध जीवात्मा अपने जीवन को सफल बना रहा है, भगवान के श्री कृष्ण के चरण में भक्ति करते हुए। तो इस प्रभुपाद की करुणा जो है, मिस्टर पांड्या जो जलदूत जहाज के कैप्टन थे, प्रभुपाद को लेके गए थे अमेरिका में, तो पांड्या जी बोले थे, जो प्रभुपाद आपने हाथों में रसोईया करते हुए और भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते और हम सबको डेली प्रसाद
विलत से। तो ये है प्रभुपाद की करुणा है। जो जीव जो है हमेशा के लिए जो है बहुत दुखी है, लेकिन जब कृष्ण प्रसाद प्राप्त होता है, ये श्री कृष्ण प्रसाद और श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये प्रसाद प्राप्त होते जो जीव के प्रति विशेष करुणा होता है, वो श्रील प्रभुपाद जैसा महानुभव महाभागवत यही समझ पाता है। जो प्रसाद जो है कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की करुणा है, इसका श्रील प्रभुपाद ने वितरण किया है पूरे विश्व भर में। एक बार मायापुर की बात है, मायापुर में श्री प्रभुपाद ने देखा जो कोई गरीबी लड़का लड़कियां वो कूड़ेदाने से जो है वो जो उच्छिष्ट प्रसाद फेंकते थे, वो अपने भूख के मारे उससे प्रसाद प्राप्त करने के लिए ढूंढते थे। और श्री प्रभुपाद देखे जो कितना भूख इसको सुताता है, इसलिए प्रभुपाद ने अपने समस्त अनुयायी को आदेश दिया है, जो हमारे जहाँ जहाँ केंद्र है उस केंद्र के 10 मीटर डायमीटर के अंदर जो भी निवास करेंगे कोई भूखा नहीं रहेंगे, सबको हम कृष्ण प्रसाद वितरण करेंगे। और इस तरह से श्री प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में फूड फॉर लाइफ जो प्रोग्राम चालू किया है आज भी वर्तमान है, और आज हर मंदिर में प्रसाद वितरण के माध्यम से जीव की करुणा प्रदर्शित कर रहे हैं। जीव मतलब कृष्ण की कृपा प्राप्त हो रहा है। भले वो ज्ञान नहीं समझ पाता है, वो सोचता है जो ये भोजन है हमारे उदर पूर्ति हो रहा है, लेकिन एक कृष्ण की करुणा है, और इसलिए प्रभु के माध्यम से ये करुणा सबको मिल रहा है। आज जैसा दिल्ली में जो द्वारका केंद्र है, जब से कोविड शुरू है तब से डेली 3.5 लाख नागरिक को भरपेट कृष्ण प्रसाद वितरण कर रहे हैं। ये इसलिए प्रभु की करुणा है। प्रसाद के माध्यम से जो है जीवात्मा को भगवान के प्रति वो प्रेम भाव प्रकट होता है। आज नहीं 2 साल बाद 5 साल बाद कभी कभी ये मतलब विफल में नहीं होता है। कृष्ण प्रसाद प्राप्त होने से जो है जीवात्मा का उद्धार होता है, और ये हम जानते हैं जो प्रभु की कृपा से ये संभव हो रहा है। तो यह समय के पाबंदी के कारण जो है मैं यह कथा को विराम देता है। जय श्री प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच बलराम प्रभु जी। तो नेक्स्ट मैं निवेदन करना चाहूँगा मोहित प्रभु जी को, प्लीज़ आप श्री प्रभुपाद जी को ऑफरिंग दीजिए, और समय सीमा का ध्यान रखिए, 3 मिनट में सभी को। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में दंड कोटि प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्भय शून्यवादी पार्षद शतारिणी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी मैंने ऑफरिंग इंग्लिश में लिखा तो चलेगा प्रभु जी? Dear Srila Prabhupada, please accept my respectful obeisances. Prabhupada, I feel that I do not have any good quality or capability in my whatever little I have learned or got. It is all about of your kind mercy. I am actually a dumb थोड़ा सा person जोर से because पढ़िए। even I am actually a dumb person because even after completing my so-called degree, I was not able to frame a single sentence in any language I had learned. But now by your mercy, you gave me the capability to speak to and convince few people to take up the process that you have given us. I am actually lame spiritually. My life was without an orientation. I was living like a dog or cat without any purpose of life. It is you who are directed my life through my amazing books and enthralling lectures. Otherwise, what hope do I have got to cross over this mountain of material existence being spiritually lame? It's absolutely insurmountable. By your mercy, I am able to walk. I have confidence that I will able to cross the mountains by your mercy. Srila Prabhupada, your conviction in the words of your spiritual master, your strong faith in the teaching of Bhagavad Gita, Bhagavatam, and the holy names of Krishna are all obviously relieved in your lectures and teachings. I am spiritually amazed at you. You are my favorite personality of my life. I am simply trying to become a devotee like you, and you wanted all your followers to become like you or even more than you, or kick away our doubts and illusion in the course of asking what is the difficulty. Srila Prabhupada, I wish to take this opportunity to thank you for amazing books you have given us, taking so much hardship in the course of writing them, for your thunderbolt like striking lectures, which destroy all of our ignorance, for the amazing and practical guidance.
you have given through letters, morning walks, conversions, etc. for all fallen souls like me could also gain great hope in our spiritual journey, and for demonstration by your own personal example to the whole world how to devotee should always be living, remembering, and serving for the pleasure of Guru and Krishna. Srila Prabhupada, I wish to become a devotee as you accepted, but I have lots of nonsense in me. I am willing to cooperate with you to correct myself, to change myself for your pleasure, but I need your help. I am fool. I don't know what is ultimately good for me. My mind too cheats me regularly and takes me for a useless ride within this material worlds and get me to so many crazy things. But by your message, my Savior, again and again, you are my hope. The only desire is to be in the association of your sincere followers. Also give me the intelligence to heartily accept the association as my great hope of the deliverance. Please bless me with a drop of your mercy so that I will be able to please you by spreading your message. Please bless me. I have no reasons to demand your mercy as I have not done anything which would please you, but I need your mercy. I am hoping it your as my only hope. Thank you, Srila Prabhupada, your servant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। बहुत सुंदर ऑफरिंग है, वेरी गुड। आपने यही भेजा था क्या, यही ऑफरिंग भेजे थे प्रभुपाद जी के लिए? नहीं, मैंने नहीं व्हाट्सएप किया था। नहीं, आपने भेजा नहीं था वो प्रभुपाद जी का बुक के लिए, ऑफरिंग बुक के लिए नहीं भेजे थे तभी? नहीं भेजा था प्रभु जी, भेजे थे ना, यही वो था तो कि दूसरी अलग? ऑफरिंग प्रभु जी, वाली नहीं थी। अलग था? नहीं, वो अलग था। ठीक है, जी प्रभु थैंक जी। यू प्रभु जी, थैंक यू, गुड। ओके, तो मैं अभी निवेदन करना चाहूँगा दिनेश जोशी प्रभु को, प्लीज़ आप प्रभुपाद जी का ऑफरिंग के लिए समय सीमा 3 मिनट के अंदर बोलना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ जैसे तुच्छ भक्त को प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिल दिया, और ये मेरा सौभाग्य, और मैं अपनी आत्मशुद्धि के लिए कुछ प्रभुपाद जी के बारे में बोलने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। नमो विष्णुपदाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। मैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूं, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेने के कारण इस भूधरा पर कृष्ण का अति प्रिय है। श्रील प्रभुपाद के विषय में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण से समस्त भक्त समाज को सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गुरु महाराज के आदेशों का किस तरीके से पालन किया जाता है। इसका एक आदर्श उदाहरण हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है, और चिंतकों ने कहा है कि नारद मुनि के बाद में श्रील प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हमारे वेदों और शास्त्रों का प्रचार किया और धर्म का प्रचार किया है। और यहाँ तक कहा है कि आधुनिक युग में जो है श्रील प्रभुपाद जी एक चिंतामणि के समान है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन में आ रहे अवरोधों को जो है कि माया की दिव्य चाल के रूप में देखा है। उन्होंने अवरोधों को जो है मतलब अवरोधों से परेशान नहीं हुए वो, और उन्होंने कहा कि अवरोध अगर दे रहे हैं भगवान की लीला है ये, और जो है इन लीलाओं में जो है मुझे इसमें अपना रोल निभाना है और किस तरीके से भगवत प्रचार करना है, तो उन्होंने उसका प्रचार किया है और अपने गुरु महाराज के आदेशों का अक्षरशः पालन किया और कृष्ण भावना का प्रचार किया है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें इस्कॉन परिवार का आश्रय प्राप्त हुआ है एवं इतने सहृदय भक्तों का हमें संग प्राप्त हुआ, और स्पेशली इस्कॉन उदयपुर में हमें जो अनमोल रत्न मिले हैं इन पर हमें गर्व है। क्या हुआ, म्यूट क्यों हुए आप? हो गया आपका दिनेश वो? यस प्रभु जी। हो गया क्या आपका, म्यूट हो गया? हाँ प्रभु जी, कट गया तो लाइन ऑफ हो गया था। हो गया आपका ऑफरिंग, हो गया? जी प्रभु, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए आप अपना, थैंक यू। ओके, मैं अभी दिनेश जोशी माता जी को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप प्रभुपाद जी का गुणगान करें, ऑफरिंग दीजिए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन।
आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर नमन। मैं बहुत ज्यादा समय तो मुझे नहीं हुआ ISKCON में, और न मैंने उसका ज्यादा सदुपयोग कर पाई। मौका तो दिया भगवान ने, लेकिन फिर भी है ना, मेरे से अभी 2-4 दिन सुन के है ना, मेरे मन में एक बात आई थी। लीलामृत मैंने कभी पढ़ा नहीं प्रभुपाद जी का, तो मैंने है ना 2-4 पृष्ठ उसके लीलामृत हमारे घर पे उनकी कृपा से आई, तो है ना मैंने सोचा मैं 2-4 पेज पढ़ती हूँ। तो है ना मैंने 5 पेज रोज पढ़ने का नियम बनाया। अभी मुश्किल से मैंने 10-15 पेज पढ़े हैं, लेकिन उसका जो आमुख और है ना शुरू में 1.5-2 पेज का जो वर्णन था लेखक का, उसको पढ़ के मुझे इतना आनंद हुआ कि है ना मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना, मतलब उन शब्दों में इतनी ताकत है जो प्रभुपाद की कृपा से लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कितने सामर्थ्यवान भगवान के दूत हैं, जिन्होंने हमारे जैसे बद्ध जीवों को तारने का संकल्प लेके गोलोक वृंदावन से इस भूलोक पे आए और हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अथक प्रयास किया। और उसका जो प्रमाण है वो अपन आज भी हम देख रहे हैं। उनके ग्रंथ 70 लाख पुस्तकें उनकी आज वर्तमान में विश्व में पढ़ी जा रही हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा। भगवान कृष्ण ने को जब उद्धव जी ने पूछा था कि आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे, तो भगवान ने कहा कि मैं भागवतम में रहूंगा, शास्त्र में मैं रहूंगा। उसी प्रकार प्रभुपाद जी भले शरीर से वो ना गोलोक चले गए, लेकिन आज भी उनके ग्रंथों में विद्यमान है। इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना है कि प्रभुपाद जी यहाँ नहीं है, हमें कौन मार्गदर्शन करे। जो कुछ उनके ग्रंथों में उन्होंने दिया है और उनके जो भक्त हैं, उनके जो परम शिष्य हैं, वो हमें समझा रहे हैं और हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन का लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बमसी प्रिया माता जी, प्लीज आप प्रभुपाद जी का ऑफरिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आदरणीय आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी के अनंत दिव्य गुणगान करने की मेरी लव मात्र भी योग्यता नहीं, किंतु एक तुच्छ सेविका श्रील प्रभुपाद जी का महिमा गान करने के प्रयास में कुछ शब्द में कहना चाहूंगी। मैं उस शूद्र पक्षी के समान हूँ जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता रहता है। सबसे पहले हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपामृति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को 125वें वर्षगांठ पर मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। 5000 वर्ष पूर्व परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि उनके नामों हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार भारत वर्ष की सीमा के बाहर संपूर्ण विश्व के प्रत्येक नगर तथा गांव में होगा। उसी हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार संपूर्ण विश्व में एक ऐसे महान आचार्य ने प्रसारित किया जिसमें आज भी सभी लोग निवास कर रहे हैं। उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावनामृत का वरदान दिया है। वह सर्वशक्तिमान आचार्य है जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में इतना विस्तार से दृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं और अभी तक किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया है। श्रील प्रभुपाद देवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त थे। परम ईश्वर द्वारा वे इस संसार में इसलिए भेजे गए थे कि सभी राष्ट्रों, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों में कृष्ण भावनामृत का आंदोलन प्रसार करे और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करे। संक्षेप में वर्ष 1965 और 1977 के बीच में कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद ने
कृष्ण भावनामृत की शिक्षाओं का विश्व भर में समस्त महानगरों में प्रचार किया और एक अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी जिसमें हजारों की संख्या में समर्पित भक्त है। श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर में 108 मंदिरों की स्थापना करी और इस महान आंदोलन को मार्गदर्शन देने के लिए विश्व भर में 12 बार भ्रमण किया। 70 वर्ष से 82 वर्ष की अवस्था में आते हुए वृद्ध व्यक्ति के लिए मानो यह उपलब्धियां भी पर्याप्त नहीं थी। अतः श्रील प्रभुपाद ने अनेक ग्रंथ, पुस्तकें विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की, जिनकी करोड़ों प्रतियां संपूर्ण विश्व में वितरित हुई। उन्होंने हजारों प्रवचन दिए, हजारों पत्र लिखे और अपने अनुयायी प्रशंसकों के साथ हजारों वार्तालापों में समान रूप से भाग लिया और उन्होंने सैकड़ों विख्यात विद्वान तथा महापुरुषों की सराहना प्राप्त की, जिन्होंने धर्म, दर्शन, संस्कृति में श्रील प्रभुपाद के योगदान की उचित सराहना की। श्रील प्रभुपाद ने 12 वर्षों की अल्प अवधि में इतने अद्भुत परिणाम कैसे प्राप्त किए, यह जानना हम जैसे अल्प बुद्धि के लिए सीमा के बाहर है। 1966 में श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने वाला एक आध्यात्मिक संघ स्थापित किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन का नाम दिया। संस्थापन के समय श्रील प्रभुपाद के पास एक भी समर्पित अनुयायी नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपने सायंकालीन प्रवचन में नियमित रूप से आने वाले सहायकों को इस्कॉन के प्रथम अधिकारी बना दिया। परंतु अब भी इस्कॉन में विश्व भर में 300 से भी अधिक मंदिर, कृषि क्षेत्र, गुरुकुल, विशेष योजनाएं हैं और विश्व भर में समर्थकों की संख्या करोड़ों में है। वैदिक ज्ञान की शिक्षा देने और भगवान नाम का कीर्तन का प्रसार करने के साथ साथ प्रभुपाद विश्व भर में निःशुल्क प्रसाद का वितरण भी करते थे, जो आज भी इस्कॉन के पूरे विश्व में निःशुल्क का प्रसाद का वितरण कर रही है। आपने समस्त विभिन्न योगदान में श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा। 1970 में उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जो इस समय विश्व भर के वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक है। श्रील प्रभुपाद का लेखन कार्य मुख्य रूप से 3 वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। सबसे पहला भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और तीसरा चैतन्य चरितामृत। यह संपूर्ण लेखन कार्य 25 खंडों से भी अधिक होता है, जिसमें भगवत अनुभूति और भागवत धर्म के मूल वैदिक विज्ञान की विस्तृत जानकारी है। ऐसे अनंत दिव्य गुण है हमारे श्रील प्रभुपाद जी के, लेकिन उनके बारे में कुछ भी कहना भी पर्याप्त नहीं है। मैं श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, उनसे यही प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस्कॉन आंदोलन को मैं आगे बढ़ाऊं और समस्त बद्ध जीवों को हरि नाम का प्रचार करने की मैं याचना करती हूँ। आपने तो समस्त बद्ध जीवों को हिप्पी से हैप्पी बनाया, परंतु एक तुच्छ सेविका, एक गिलहरी की तरह इस आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास करती रहे। ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर आपने प्रभुपाद जी का गुणों का वर्णन किए लिखे थे। थैंक यू सो मच, बढ़िया है। यस, हम प्रभुपाद जी को स्मरण करते रहें, प्रभुपाद जी से आशीर्वाद का याचना करते रहे तो हम टिके रहेंगे भजन में, भक्ति में। प्रभुपाद जी का कृपा नहीं होगी तो फिर हमारा बिल्कुल मीन्स पतन निश्चित है, ऐसा। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट बिमला माता जी, आर यू रेडी? आप गुणगान किए थे, नहीं किए थे कि बाकी हैं? नहीं किए थे, चलिए आप गुणगान करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभु नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की 125वीं सालगिरह पर कोटि कोटि नमन। मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं श्री प्रभुपाद जैसे इतने महान भक्त, इतने महान शुद्ध भक्त के बारे में मैं कुछ शब्द कहूँ। मैं एक तुच्छ प्राणियों पर फिर भी मैं अपने शुद्धता के लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए 2 शब्द कहूंगी। प्रभुपाद जी का जन्म एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था और बहुत सुसंस्कृत परिवार में हुआ था, और वहां पे उन्होंने बचपन से ही अपने परिवार में भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करना सीखा था। 4-5 साल की आयु से ही वो कृष्ण भक्ति करने लग गए थे और उन्होंने
रथ यात्रा का भी, छोटे बच्चे थे पर रथ यात्रा का भी आयोजन किया था अपने पिता की सहायता से, और वो भक्ति करते रहते। और काफी उसके बाद में फिर ये इनकी भक्ति चलती रही थी। और ये इनके जब वो थोड़े बड़े हुए और कॉलेज में आ गए थे, तो उनके दोस्त के थ्रू वो एक बार सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे, और उन्होंने पहली बार में उन्होंने उनको पहचान लिया था और उनको कहा था कि आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं, तो आप पाश्चात्य देशों में जाके और महाप्रभु का संदेश जो है वो पूरे पाश्चात्य जगत में आप उनका प्रचार करें। तो उसके बाद से प्रभु जी मतलब श्री प्रभुपाद के मन में ये बात उन्होंने गांठ बांध ली कि नहीं, मेरे गुरु ने जो मुझे कहा है वो मैं करूंगा। 1922 में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और उनको 43 साल लगे पाश्चात्य देश में जाने के लिए। उसके लिए उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की, इतनी मेहनत की, दिन रात वो मेहनत करते थे। और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे और सिर्फ रात को 2 घंटे सोते थे वो, और पूरी रात वो अनुवाद करते रहते थे शास्त्रों का। और उनकी कमरे की खिड़की से, एक छोटा सा कमरा था, उनके कमरे की खिड़की से रूप गोस्वामी की वो दिखाई देती थी। तो वहां जाके समाधि दिखाई देती थी, वहां जाके वो और रात को उनसे प्रार्थना करते थे, रोते थे और कहते थे कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा को मैं पूरा कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। और इस तरह उन्होंने, और मतलब वो धनी परिवार के थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ा उनको। और वो जब किताबें अनुवाद करते थे तो उन्हें पेपर की जरूरत पड़ती थी, प्रकाशन की जरूरत पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था। तो वो वृंदावन से दिल्ली जाया करते थे, सुबह जाया करते थे, और वहां पे कागज खरीदना और प्रकाशक को देना और ये सारे काम करते थे। आर्थिक कठिनाई तो इतनी थी कि वो सुबह उनके प्रकाशक के घर पर ही पहुंच जाया करते, और प्रकाशक को भी पता था कि ये बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। कई बार तो वो मना भी कर देता था, क्योंकि वो पैसे टाइम पर दे नहीं पाते थे। तो वो कहते थे कि नहीं, मैं आपकी किताबें कब तक छापूंगा, मुझे भी जरूरत है पैसों की। पर वो कहते थे कि नहीं, किसी तरह करके वो उनको मना के और वो एक काम करते थे। और सुबह वो जब पहुंचते थे तो वो वो पूछते थे कि आपने नाश्ता किया, तो वो कहते थे नहीं किया, तो वो उनको नाश्ता भी कराते थे। इस तरीके से काफी कठिनाइयों के बाद में उन्होंने ये सब किया और पूरी तपस्या की और पूरा ये सब लेखन का कार्य करके 43 वर्ष के बाद में फिर वो अमेरिका पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उनका कोई स्वागत करने वाला नहीं था कि भी आराम से पहुंच गए और आराम से वो रहेंगे और प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। न उनको पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कहाँ रहूंगा, मेरी क्या स्थिति होगी, क्या खाऊंगा, कुछ करूंगा। पर वो भगवान ने, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, तो भगवान पे उनको बड़ा अपने गुरु पर और भगवान पे बड़ा विश्वास था। हालांकि जब जिस जल दूत से वो जा रहे थे, जो कि एक मालवाहक था, तो उसमें भी उनको मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर ही 2 हार्ट अटैक भी आ गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उस स्थिति में उन्होंने एक कविता भी लिखी थी, बहुत ही अच्छी सुंदर कविता लिखी थी कि भगवान आप मुझे कहाँ भेज रहे हो, मुझे पता नहीं, मैं उन मलेच्छों के देश में जा रहा हूँ और मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा, किस तरह, आप ही मुझे मेरी सहायता करना, आप मुझे मेरे साथ रहना, आशीर्वाद देना। भगवान पे उनका पूरा विश्वास था। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगी कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने हमारे सामने कृष्ण को प्रकट किया, क्योंकि इससे पहले जैसे कि ज्यादातर लोग अभी भी, और जैसे मैं भी पहले ऐसी थी कि देवताओं की पूजा करती थी, मुझे पता नहीं था भगवान क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, देवता को भगवान, भगवान को देवता, ऐसे ही असमंजस में, ऐसे मतलब कंफ्यूजन में रहती थी कि भाई कौन से, किसको पूजना चाहिए, किसको नहीं पूजना चाहिए। अभी घर में इतनी समस्या आ गई तो मैं किस देवता की पूजा करूं, ऐसे जो कोई कहता था उसी को कर लेते थे और उन्हें ही भगवान मानते थे हमेशा। लेकिन प्रभुपाद ने कृष्ण को प्रकट किया कि नहीं, कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवता है, और अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करते हो तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए आपको देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। कि जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो वो पूरा पेड़ ही प्रसन्न रहता है, इसी प्रकार अगर आप कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हो तो पूरे सब देवता लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये चीज मेरे को इस्कॉन मतलब प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ने के बाद, इस्कॉन में आने के बाद ही पता चली। दूसरी बात ये कि गीता, उन्होंने जो गीता लिखी वो यथा स्वरूप एज इट इज है, उन्होंने अपने आप से कोई कम या ज्यादा उसमें नहीं किया है। आज हर हिंदू के घर में गीता तो है और पढ़ते भी हैं, वो 1 अध्याय रोज पढ़ते हैं, लेकिन उस गीता का
ज्ञान क्या है वो नहीं समझ पाते हैं कि उसमें गीता में क्या लिखा है। लेकिन इस्कॉन में मैंने ये नोट किया कि जब इस्कॉन ज्वाइन किया, गीता की क्लास ज्वाइन की, तो समझ में आया कि प्रभुपाद ने किस तरीके से गीता को पढ़ना सिखाया है हमें, कि गीता को किस तरीके से पढ़कर आप समझ सकते हैं। नहीं तो एक अध्याय रोज पढ़ना तो एक नियम सा बन गया कि बस उसकी एक रीडिंग लगानी है, 5 मिनट में पढ़ा, और ऐसा ही हर परिवार में होता है। तो श्री प्रभुपाद का बहुत बहुत मैं इस बात का आभारी हूँ कि उन्होंने गीता का संदेश, गीता को पढ़ना हमें सिखाया, गीता का ज्ञान किस तरह प्राप्त किया जाता है वो बताया, और कृष्ण भक्ति बताई, और सबसे उन्होंने ये बताया कि जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए। तो और उन्होंने ये अपने आचरण से भी हमें बताया कि लास्ट मोमेंट तक वो अनुवाद करते रहे थे, और भगवान का मतलब भगवान के शरण में रहे लास्ट मोमेंट तक। तो इसलिए हमें भी जब मृत्यु के समय लास्ट मोमेंट तक हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। ये मृत्यु की तैयारी उन्होंने हमें बताई। और उन्होंने भक्ति वेदांत ट्रस्ट की स्थापना जो की थी, शुरू में उन्होंने जब वो वहां थे और शुरू में उन्होंने अपना मतलब प्रकाशन करना चाहे अपने, तो उन्होंने एक सेकंड हैंड, एक नहीं दो, एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीदने गए थे, लेकिन फिर उनको वो 2 मिल गए और बहुत सस्ते में वो 2 खरीद के लाए। उनसे उन्होंने शुरुआत की थी और बुक्स को वही छापना और करना शुरू किया था। और उसके बाद में उन्होंने इसकी स्थापना की, जो कि आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बुक प्रकाशक है। और वो घूमने भी, प्रभुपाद जी एक समय का बहुत ध्यान रखते थे, 1 मिनट भी वो समय को खाली नहीं जाने देते थे, अपव्यय नहीं करते थे उसका। घूमने भी जाते थे तो उनके जो भक्त है वो डेक्टाफोन उनके मुंह के सामने रखते थे और उसमें वो अनुवाद करते रहते थे। तो मतलब हमें, और मित्र भी थे, हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि समय की बहुत कीमत है, और हम जो भी समय वेस्ट करेंगे तो वो वापस कभी भी नहीं आएगा, कितना भी पैसा चाहे हम खर्च कर लें। तो हमें अपने एक एक क्षण का हमारे को उपयोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी मितव्ययी भी तो बहुत है, एक एक चीज का ध्यान रखते थे। कहीं कोई लाइट भी जल रही है बिना मतलब की, तो वो भक्तों को कहते थे कि ये जो मैं देख रहा हूँ, एक बार वो कह रहे थे कि जो मैं देख रहा हूँ वो आप लोग नहीं देख रहे हैं। जो भक्त लोग कहने लगे प्रभु जी क्या देख रहे हैं आप और क्या हम नहीं देख पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। तो श्री प्रभुपाद ने फिर कहा कि जो मैं देख रहा हूँ आप लोग नहीं देख पा रहे। फिर उन्होंने कहा कि लाइट बिना मतलब जल रही जो आप लोग नहीं देख पा रहे। मतलब वो हर चीज, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते थे कि पैसा वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि स्मॉल बुक्स जो हम अब इन दिनों में रीडिंग कर रहे हैं, स्मॉल बुक्स की, स्मॉल बुक्स में मतलब एक एक लाइन और एक एक वर्ड इतना महत्वपूर्ण है उसका। अगर मैं सोचूं कि मैं एक पेन लेके बैठूं और उसको अंडरलाइन कर लूं, तो अंडरलाइन के लायक कुछ है ही नहीं। वो तो पूरी की पूरी बुक ही ऐसी है कि उसका एक एक वर्ड हमें आत्मसात करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बुक है और हमें बहुत ही अच्छी बुक्स और उन्होंने हमें प्रदान की और बहुत ज्ञानप्रद है। छोटी छोटी सी किताबें हम अपने पर्स में ले जा सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हम गए, हमें 5 मिनट भी मिले तो हम उन बुक्स का अध्ययन भी कर सकते हैं इस तरह से। और उनके भक्त जो थे, जितना प्रभुपाद जी अपने गुरु के प्रति डेडिकेटेड थे, उतने ही उनके भक्त भी उनके प्रति डेडिकेटेड थे। क्योंकि जैसे जुहू मंदिर बना वहां बॉम्बे के अंदर, और उनको इतनी कठिनाइयों का सामना पड़ा, कोर्ट का भी सामना पड़ा, सब कुछ, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था, इसलिए उन्होंने उन सब मुसीबतों का सामना किया प्रभुपाद जी के आज्ञा अनुसार। और उनके जो भक्त थे पश्चिम देश के, वो तो कृष्ण को जानते भी नहीं थे कि कृष्ण कौन है, लेकिन वो सिर्फ प्रभुपाद को जानते थे। तो अपने स्वामी की आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन वो किया करते थे। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हम प्रभुपाद जी समय का बहुत ध्यान रखते थे, तो हम भी समय का ध्यान रख रहे हैं। 3 मिनट से ज़्यादा ना लें कोई भी, आप समय का ध्यान रखें तो सभी भक्त गुणगान कर सकेंगे प्रभुपाद जी का, है ना। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट कौन करेंगे नेक्स्ट गुणगान? 108। आप अपना नाम 108 क्यों कर दिया? चलिए, जगत पालिका माता जी गुणगान करिए। जगत पालिका धनत नमः। थोड़ा नज़दीक से बोलेंगे तो आपका आवाज़ बराबर आएगा ना।
नेक्स्ट चांदनी माता जी रेडी रहिए। उसके बाद राघव करुणा प्रभु रेडी रहिए। जो भक्त नहीं किए हैं रेडी रहिएगा प्लीज। देव गौरवाणी प्रचाने निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपादस्य साहित्ये प्रकाश्य व्रते च प्रचारं कृतिमन साधु भागवत पदाय श्रील प्रभुपाद की जय। मैं से इतने लायक तो नहीं हूँ बोलने के लिए, मेरे अंदर बहुत सारा कलमिश भरा हुआ है। इतने शुद्ध लेवल पे भी नहीं हूँ, पर मायापुरवासी प्रभु जी ने मौका दिया है शुद्धकरण करने के लिए। मैं बोलने का कोशिश कर रही हूँ, आता नहीं है मुझे इतना बोलने का, प्रयास कर रही हूँ इतना। प्रभुपाद जी ने एक तो अपने ये बताया कि मैं एक भगवान को जानने के लिए, प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं कौन हूँ और जीव का भगवान के क्या क्या संबंध है। तो ये जब प्रभुपाद जी जब आए तभी हम कृष्ण को समझ पाए, लेकिन प्रभुपाद जी नहीं आते तो अपन कृष्ण को कैसे समझ पाते। आज इतने मंदिर बने, ये बने, हर जैसे जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, जब कृष्ण का पूरा ऐसा राधा रानी है, ये प्रभुपाद की वजह से अपन जो समझ पाए। जब तक प्रभुपाद जी नहीं होते तब अपन कृष्ण को समझ नहीं, कहाँ घूमते रहते, किधर जाते पता ही नहीं चलता हुए। तो ये मेन तो मेरा यही है कि आज जो कृष्ण को और जगन्नाथ जी, पहला तो मैं भी जगन्नाथ जी बड़ी आगे तो मैं समझती नहीं थी कि जगन्नाथ जी है। मेरे को डर जाती, जब भी जगन्नाथ जी को देखती तो डर जाती, पर ये इस्कॉन मंदिर में आने के बाद मुझे पता चला कि जगन्नाथ जी भी और मायापुरवासी प्रभु जी की वजह से मुझे पता चल रहा है कि जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया तीनों भाई बहन है प्रभु जी। तो मुझे ये भी अच्छा पता चला। और प्रभुपाद जी ने बहुत इतना सारा संघर्ष किया है, बहुत किया है, और भागवत गीता से सब इतना सारा लिखा है प्रभुपाद जी ने, तो अपने को रोज पढ़ना चाहिए। मैं तो कम पढ़ती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता है मेरे लिए, तो अपने अभी नियम लिया है कि मैं रेगुलर पढ़ूंगी। और उदयपुर इस्कॉन से सारे भक्तों का बहुत बहुत मेरा दंडवत प्रणाम। मायापुरवासी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। और मेरे से कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय जगन्नाथ, जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू मैया। हरे कृष्णा। यस चांदनी माता जी प्लीज आप प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। बहुत मुश्किल से मौका मिला है, 2 दिन से मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, अभी तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। प्रभुपाद जी का गुणगान करनी है, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है प्रभुपाद जी। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। तो वैसे तो मेरी कोई भी बैकग्राउंड नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं श्रील प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करने की, पर अपने प्योरिफिकेशन के लिए अपने छोटे से दिमाग से मैं ट्राई कर रही हूँ। श्रील प्रभुपाद जी से मैं बहुत ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हुई हूँ, तो मैं जब इस्कॉन में आई थी। पर क्या है एक्चुअली भक्ति का सौंदर्य ये होता है कि हमें प्रकृति से अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स धीरे धीरे मिलते हैं, पर जब वो मिलते हैं तो हमारा विश्वास में बहुत दृढ़ हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज ये थी कि मैं अहमदाबाद का टेम्पल विजिट करने गई थी, मतलब विजिट करने गई थी, ऐसे ही भगवान के दर्शन करने गई थी। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी को मैं जानती थी, द फाउंडर आचार्य इस्कॉन। तो किसी फॉरेनर ने मुझसे पूछा कि हु इज दिस ओल्ड मैन, तो मुझे अच्छा नहीं लगा उसने ओल्ड मैन बोला, क्योंकि प्रभुपाद जी को हम जानते थे, इज अ फाउंडर आचार्य। तो मैंने कहा इज अ फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। पर तब मुझे रियलाइज हुआ इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता श्रील प्रभुपाद के बारे में। तो हमारा खुद का ही कॉन्विक्शन नहीं होगा तो हम किसी और को क्या बताएंगे। सेकंड स्टेज ये था कि जब जन्माष्टमी में ऐसे ही सेवा कर ली हमने, चलते फिरते थोड़ी सी ऐसे ही कर ली, तो हमको गिफ्ट मिलता था एनकरेज करने के लिए। मायापुरवासी प्रभु जी गिफ्ट देते थे, तो हमको प्रभुपाद जी बुक मिली थी, तब भी मैंने वो बुक कभी खोल के नहीं पढ़ी। फिर तीसरी बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, आस्था माता जी के साथ, तो उनकी शादी हो रही थी, तो प्रभु जी ने उनको प्रभुपाद लीला अमृत गिफ्ट की थी। तो मुझे लगा कि भागवतम या भगवत गीता गिफ्ट करते, प्रभुपाद लीला अमृत क्यों गिफ्ट किए, मतलब व्हाई वुड एनीबडी रीड अबाउट सम पर्सन, सम गुरु, इतना, वो भी इतनी सारी बुक्स। फिर चौथा रियलाइजेशन तब हुआ जब मुझे सेवा में एंगेज किया गया, बुक रीडिंग सेवा में। और बुक रीडिंग की नो है, जैसा कल मायापुर धाम प्रभु जी कह रहे थे कि हमारे ना ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है, वैसे तो हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर ह्यूमन माइंड की ऐसी टेंडेंसी होती है, जैसे जैसे हम किसी के बारे में जानते हैं वैसे वैसे हमारे मन में उनका आदर बढ़ता जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी को मैं पेज बाय पेज जान रही हूँ और मैं उनको जान रही हूँ, और मेरा रिस्पेक्ट और कॉन्विक्शन उनके लिए बहुत बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक लेटर लिखा है प्रभुपाद जी को। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू जो हमारे लिए टॉर्च का काम कर रहे हैं और हमें कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर दिया, इतने अच्छे ग्रंथ दिए हैं
जिससे हम क्योंकि वो कहते हैं बुक्स आर द बेसिस, तो उनकी विजन को समझना बहुत आसान हो जाता है इन बुक से। और उन्होंने हमें उत्सवों के लिए बहुत सारा उत्साह दिया है, उसके लिए थैंक यू प्रभुपाद। डियर शीला प्रभुपाद, you have saved me from leading a donkey life. You have enlightened me to see my faults instead of wasting my time being a fault finder. You've come like a rainfall on the parched land of my life. Please always keep your heels on my head. Please keep your heels on my head so that I don't lose my tiny mind. I wonder about the dangers I would have been in had I not met your disciple and my first spiritual teacher. Thank you for rescuing me. Dust at the lotus feet of all your humble servants. Janvi. Hare Krishna Prabhu जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट राघव करुणा प्रभु जी, प्लीज आप प्रभुपाद जी का गुणगान करिए। तक्कत प्रभु नमो कहाँ घूम विष्णुपदाय रहे? नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती राधानाथ स्वामी नामे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार विशेष शून्यवादी भाषा देशा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु एक बार प्रभुपाद जी विदेश में थे, तभी थोड़ा थोड़ा इस्कॉन चालू हो गया था, मतलब अपना प्रचार चालू हो गया था। तो वहाँ प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा रहने को मिला था, और प्रभुपाद जी को बोले कि आप यहीं पे आराम से रहिए। और तो प्रभुपाद जी ने बोला मुझे आराम से नहीं रहना है, मुझे संघर्ष का जिंदगी चाहिए, संघर्ष जिंदगी और भक्तों का संग चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भी कभी कोई आराम किया ही नहीं, अच्छा उनको संघर्ष का जिंदगी बोले, भक्तों को इसे बताया कि आप संघर्ष की जिंदगी भक्तों के संग में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके लिए प्रभुपाद जी प्रचार चालू रखा था प्रभु। और प्रभुपाद जी से हमें भगवान कौन है, हम कौन है, आत्मा परमात्मा सब सीखने को मिला प्रभु जी। और उनकी वजह से आज इस्कॉन देख रहे हैं आप, इस्कॉन उदयपुर सब जगह पे इस्कॉन पूरा विश्व में फैल गया है। तो ये हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा है भगवान की, प्रभुपाद जी की, और उनकी वजह से आपको भी कृपा है कि हम आपके संग में रह सके प्रभु जी। और हमें कुछ बोलने का योग्यता नहीं है, तो आपका कृपा से अगर हम आगे कुछ बोल सके, ऐसी कृपा चाहिए प्रभु जी आपकी। प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू राघव करुणा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, सब जगह फैल गया, अभी चिकाड़ा में भी फैलेगा। चिकाड़ा में भी प्रचार दुकानदार हो गया अभी। हरे कृष्ण। यस, मंजू माता जी, आप गुणगान नहीं किए अभी तक प्रभुपाद जी का? किए थे नहीं किए? प्रभु जी, बुक रीडिंग क्लास जो 4 बजे होती है उसमें मैंने किया था कल। ओके, ठीक है, हाँ, थैंक यू, हाँ, आपका हो गया फिर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कौन? प्रीति माता जी आप नहीं किए हैं? मनीषा माता जी नेक्स्ट, प्रीति माता जी करिए। हाँ, सविता माता जी, यस यस, वेट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर, आपने मेरा बहुत दिनों में वेट कर रही हूँ, 2 दिनों से आपने आज मौका दिया मुझे। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आपका वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो कोई योग्यता तो नहीं है मेरी प्रभुपाद जी के गुणगान करने की, किंतु फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए मैं थोड़ा सा 2 शब्द कहूंगी। उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उनके माध्यम से ही हमें जो है वो कृष्ण का ज्ञान उन्होंने हमें दिया, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य उन्होंने हमें बताया, और ऐसा करके उन्होंने हमें योग्यता प्रदान की, हमें योग्य बनाया, मनुष्य के योग्य होने के लायक बनाया। प्रभुपाद जी की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का दुस्साहस कर रही हूँ। यदि कोई मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज मुझे सभी वक्त सर्वज्ञ निवेदन है सबसे कि मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम तो हमें एक ऐसी संस्था दी जिसकी छत्र छाया में रहकर हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ने में सक्षम हो पाए। इस संस्था को प्रभुपाद जी ने अपने कड़े संघर्षों के बाद 1922 में स्थापित किया। प्रभुपाद जी ने ही हमें बताया कि कृष्ण भी भगवान नहीं बल्कि कृष्ण ही भगवान है, और प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियमों का पालन करना सिखाया। इन्हीं 4 नियमों पर अगर हम चलते हैं तो बड़ी सरलता से हम अपने जीवन को हम पूर्ण कर पाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य तक कृष्ण की सेवा करते हुए आगे बढ़ पाते हैं। प्रभुपाद जी ने ही हमें प्रसाद के रूप में शरीर का पोषण करना सिखाया,
तो वहीं उन्होंने हमें उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आत्मा के पोषण के लिए आध्यात्मिकता के माध्यम हमें कृष्ण प्रेम भी सिखाया। प्रभुपाद जी ने ही हमें वैष्णव संस्कृति से परिचय कराया। साथ ही उन्होंने हमें पहले जो हम पशु थे उससे मनुष्य बनाया और मनुष्य के बाद वैष्णव बनाने का विशिष्ट कार्य किया। प्रभुपाद जी हमेशा अपने लेक्चर में कहा करते थे कि तुम केवल कृष्ण की शरण में आ जाओ तो तुम जन्म मरण जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम पहुंच सकते हो। प्रभुपाद जी ने ही हमें प्रसादम का महत्व भी बताया और वे कहते थे कि जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा मन। इसी कहावत को उन्होंने करके दिखाया। प्रभुपाद जी ने हमें जीवित ही दिया। प्रभुपाद जी ने ही हमें पार्टी और उत्सव में क्या अंतर होता है वो समझाया। प्रभुपाद जी ने बताया कि पार्टी हम इंद्रिय भोग के लिए मनाते हैं। इससे उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वह अस्थायी है, किंतु उत्सव जो है उत्सव के लिए वे कहते हैं कि आत्मा की तुष्टि के लिए यह होता है और इससे प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो स्थायी होता है। अर्थात पार्टी भौतिक जगत की वस्तु हुई और उत्सव आध्यात्मिक जगत की। प्रभुपाद जी ने ही हमें गुरु की महिमा का ज्ञान कराया और उनके गुरु के कहने पर ही प्रभुपाद जी ने विदेशों में जाकर के कृष्ण का प्रचार किया, जहां उन्हें हिंदी के मध्य रहकर प्रारंभ में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, किंतु वे अपने गुरु के वचनों का पालन करने में पीछे नहीं हटे और उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का डंका बजा दिया। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि ज्ञान के समान पवित्रता कोई नहीं है। वे कहते थे कि ज्ञान और विज्ञान को हासिल करने के बाद हमें अपने मन को कृष्ण में लगा देना चाहिए। कृष्ण प्रेम में, कृष्ण सेवाओं में, कृष्ण की लीलाओं में हमें श्रवण में, कीर्तन में लगा देना चाहिए। प्रभुपाद जी ने नेताओं पर भी बड़ी ही सरलता और विनम्रता के साथ कटाक्ष प्रस्तुत किए। प्रभुपाद जी ने देवी शक्ति के शुद्ध प्रचारक थे। वे कृष्ण के द्वारा इस धराधाम पर भेजे गए थे जिससे वे मानव समाज में भक्ति का अंकुर रोपित कर सके। प्रभुपाद जी ने सभी मंदिरों में प्रसादम की बहुत अच्छी व्यवस्था की, क्योंकि वे स्वयं खाने के बहुत शौकीन थे। इसमें भी विशेष रूप से उन्हें कचौरी और गुलाब जामुन बहुत पसंद था, इसीलिए उनका एक नाम कचौरी मुखी भी था। प्रभुपाद जी स्वयं पाश्चात्य देशों में गुलाब जामुन बनाकर उन्हें विदेशियों को खिलाते थे और ऐसा करने पर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता था। प्रभुपाद जी की कुछ पुस्तकें हमने बुक रीडिंग क्लास में पढ़ी। उन सब में उन्होंने नवदा भक्ति, कृष्ण सेवा, 4 नियमों का पालन और विभिन्न ऐसी ही जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित शिक्षाएं दी, जिससे हम कृष्ण को समझ सकें और उनसे अपनी प्रीत बढ़ा सकें। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी संस्था से जुड़े हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी शायद योग्यता भी है। गीता और भागवतम के श्लोकों का अनुवाद इतने सरल तरीकों से हमें प्रभुपाद जी ने दिया जो अवर्णनीय है। आज हमें गर्व है ऐसे विरले व्यक्तित्व के धनी प्रभुपाद जी पर, जिन्होंने श्रद्धा, करुणा, निष्ठा और जिनमें कर्तव्य निष्ठा कूट कर भरी थी। प्रभुपाद जी ने हमें 64 माला के नियम को कम करते हुए 16 माला का नियम दिया और साथ ही उन्होंने हमें गुरु कोई ऑर्डिनरी नहीं होता है। वे स्वयं कृष्ण प्रभुपाद जी जो है वो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, वो एक कृष्ण के भेजे हुए दूत थे और उनके आदेशों का पालन हमें करना चाहिए। प्रभु जी ऐसी छोटी सी इतनी बात कह करके मेरे में कोई उपयोगिता तो नहीं है, पर मैं कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें और भी हैं, किंतु अब मैं समय का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं अंत में आपके प्रभुपाद जी के और आप सभी भक्तों के चरणों में अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नमन करती हूँ। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस मनीषा माता जी, देन सविता माता जी, देन रत्ना माता जी, सब रेडी रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मैं इतनी तो योग्य नहीं कि मैं प्रभुपाद जी के बारे में कुछ बोल सकूं, क्योंकि प्रभुपाद जी नहीं होते तो की होता, ये वाली स्थिति है। क्योंकि उन्हीं के कारण आज मुझे एक इस्कॉन फैमिली मिली है, और प्रभुपाद जी के ही कारण मेरे को एक मतलब कि कृष्णा के प्रेम से और कृष्णा से जुड़ पाई हूँ। प्रभुपाद जी के कारण ही मैं वैष्णव क्या होते हैं वो मैं जान पाई हूँ। कि एक जो मेन जो पशु और आदमी में, और मतलब कि उन्होंने एक जो मनुष्य है वो पशु जीवन जी रहा, तो उसको पशु जीवन से आदमी और आदमी से वैष्णव बनाया है उन्होंने। और उन्होंने ही मतलब कि हम लोगों को एक, हम जीव बद्ध जीव हैं, तो हमारे जीव का स्वरूप क्या है वो हमें बताया है। हम आत्मा है, हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारा किससे नित्य संबंध, हम किसके दास है, ये हमें सब बताया। और हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं, वो सब हमें प्रभुपाद जी ने ही बताया है। अगर प्रभुपाद जी ना होते तो हम देवी देवताओं और भगवान कृष्ण में हम अंतर नहीं कर पाते। और उनके हमसे उनके कारण ही हमें मालूम पड़ा कि देवी देवता है भी बहुत अच्छे बहुत वैष्णव हैं, कि वह भी कृष्णा को ही पूजते हैं। कि मेन मूल कौन है, कृष्णा है, जड़ है, बाकी सब जो पेड़ पे जो पत्ते हैं, शाखा है, वो देवी देवता है। तो हमें मूल जड़ को अगर हम सींचेंगे तो तभी हमारा एक पेड़ जो फलता फूलता है। तो उसी तरह अगर हम मूल जड़ को ही सींच लेंगे तो हमें सभी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं। ये हमें उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने हमें बताया कि जैसे कि एक बहुत बड़ा कि ये जो माया देवी है उसके बारे में हमें समझाया कि माया से हमें कैसे बचना है। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि जो मैंने अभी सुना था कि जब प्रभुपाद जी के समय में ब्रह्मानंद जी प्रभु जी थे, जो कि बहुत ही हष्ट पुष्ट थे। तो वो इतने मतलब कि इतने ना हेल्दी और ऐसे थे कि मतलब कि शरीर से जैसे कि एक व्यक्ति होता है ना जो जिम और योगा करके अपने बॉडी को ऐसे बना देते हैं, उसी तरह के थे। तो वो ना मतलब कि हर का सबको लगता था कि बहुत अच्छे से बलिष्ठ है, मतलब कि इनको बलिष्ठ, इनको कुछ काम करना तो ये कर लेंगे। तो एक बार एक वो लोग समुद्र के किनारे घूम रहे थे प्रभुपाद जी के साथ में, तो वहाँ एक मेंढक दिखा था। तो प्रभुपाद जी ने ना ब्रह्मा प्रभु जी को बोला कि इस मेंढक को पकड़ के लेके आओ। तो बना मतलब कि उन्होंने सोचा प्रभु जी ने कि ये क्या कारण मतलब कि कारण रहा, मुझे मेंढक क्यों पकड़ने के लिए बोला है। पर लेकिन कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी अगर किसी को कुछ काम बोलते हैं तो उसके पीछे कोई शिक्षा होती है, कुछ कारण होता है। तो उन्होंने फिर मतलब कि उसको पकड़ने की बहुत कोशिश किया मेंढक को, पर लेकिन वो मेंढक वो पकड़ नहीं पाए और वो मेंढक तो जाके समुद्र में चला गया। तो फिर है ना उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि मैं तो उसको पकड़ नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि आप समझ पाए इसके पीछे क्यों नहीं आप उसको पकड़ पाए, कि क्या कारण है। तो कि नहीं मैं नहीं समझ पाया प्रभुपाद जी आप बताइए। तो उन्होंने यही बताया कि माया भी इसी तरह से बहुत जैसे तुम इतने शक्तिशाली हो, माया भी बहुत शक्तिशाली है। पर लेकिन हमको भक्ति के द्वारा अपने आप को इतना नम्र बनाना है कि हम उस किसी भी कार्य को आसानी से हम कर सके, कि हमें अपने आप को इतना शक्ति रूप में अपने आप को शक्तिशाली बता के नहीं चलना है। ये एक प्रभुपाद जी की एक बहुत बड़ी सीख थी। और हमें माया से कैसे बचना है ये उन्होंने बताया हमें। हम अभी तक खाली मतलब कि जो इंद्रिय तृप्ति के भोग में लगे हुए थे, पर लेकिन अब हम कृष्ण की सेवा में लगने से हम कृष्ण के लिए अलग अलग तरह की हमको कुकिंग करने लग गए हैं। बहुत तरह से अलग तरह के तरीके से बहुत सारे भोग बनाने लग गए जो कि हम नहीं बनाते थे। तो बहुत कुछ इससे मतलब कि प्रभुपाद जी के द्वारा हम सीखने को मिल रहा है। और हम लोग कैसे भगवान को हर मतलब कि पहचाना, राधा अष्टमी बनाना, तुलसी महारानी का जब आता है तो वो तुलसी दिवस मनाना है। हर जो छोटे छोटे प्रोग्राम आते हैं हम उसको एक उत्सव के रूप में मनाने लगे। पहले अगर सब नॉर्मल डे की हम लेते थे, हम कि वहाँ चलो यही है कोई बात नहीं, बस पूजा करी और छोड़ दिया। तो लेकिन अब हर चीज को एक आगे से आगे करने लगे। और मतलब कि मेरे को एक किसी का एक कमेंट आया कि जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो भगवान भगवान करते हैं, वो जो भगवान का नाम लेते रहते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। पर लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का बार बार नाम लेने से, रेगुलर नाम लेने प्रैक्टिस करने से ही हम आगे से आगे भगवान के अंत समय तक हम भगवान का नाम रेगुलर ले पाएंगे। खाली कुछ समय लिया और बाकी नहीं लिया, पूरा दिन नहीं लिया, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से सिखाया है। थैंक यू प्रभु जी, इससे ज्यादा तो अभी मैं और नहीं बोल सकूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे प्रभुपाद जी के रूप में एक पिता मिले हैं और एक मतलब कि मार्गदर्शन मिले, और आप सभी का मुझे उन्होंने एक वैष्णव परिवार दिया है जिसे कि मैं
जब कभी डिप्रेशन में होती हूँ, पर लेकिन मुझे जैसे ही संग मिलता है, मैं अपने आप को लगता है कुछ सोचती हूँ कि नहीं कुछ गलत सोचती, पर लेकिन वापस मुझे लगता है कि नहीं नहीं, मैं प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़ी हूँ, प्रभुपाद जी से जुड़ी हूँ, कृष्णा से जुड़ी हूँ। जो मैं कर रही हूँ, अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया, गलत कदम उठाया, तो मेरे लिए गलत हो जाएगा। ये चीज मुझे उनसे, प्रभुपाद जी के बुक से और मतलब कि वैष्णव के संग से, कृष्णा के प्रेम से मुझे लगता है कि नहीं, हाँ ये सही नहीं, ये गलत है। मैं उसमें कंपैरिजन करना बहुत कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सविता माता जी प्लीज आप गुणगान करिए प्रभुपाद जी का। समय सीमा का ध्यान रखिए, 3 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा प्लीज़ कोई भी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप सभी को। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभुपाद जी का गुणगान करने के मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, मैं बहुत तुच्छ सा जीव हूँ बिल्कुल। और फिर भी है ना, मुझे अपनी शुद्धिकरण के लिए उनके गुणगान करने का आज्ञा है, तो मैं कुछ उनके लिए 2 शब्द कहूंगी कि यदि प्रभुपाद नहीं होते तो शायद हम अभी कुछ नहीं होते। और उनसे मैं इस इस्कॉन संस्था में जुड़ने के बाद से ही मैंने उनके बारे में जाना है, उससे पहले मैं नहीं जानती थी। और भगवत गीता तो शायद मुझे 40-45 साल हो गए पढ़ते हुए। भगवत गीता मैं शुरू से पढ़ती थी और तब भी उसके बारे में इतना नहीं समझ सकती थी कि क्या है। पर अंदर मेरे कृष्ण कहीं सोए हुए थे। यहाँ इस संस्था से जुड़ने के बाद मेरे को अंदर से कृष्ण का जागरण महसूस हुआ कि भैया मेरे अंदर कृष्ण जागृत हो गए हैं, वो भी श्री प्रभुपाद की वजह से। मैं यहाँ भगवत गीता की क्लास में गई, तभी मुझे पता पड़ा कि भाई मैं अभी तक सभी देवी देवताओं की पूजा कर रही थी और देवी देवताओं की पूजा करते करते मैंने अपना इतना समय व्यर्थ ही गवा दिया था। अब जब मुझे पता पड़ा है कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, तभी से मैं प्रभुपाद की वजह से कृष्ण से जुड़कर और कृष्ण की ही अब मात्र पूजा करती हूँ। अब मेरे जीवन का एक ही ध्येय है, प्रभुपाद और कृष्ण की भक्ति करना। और मुझे उनके कीर्तन बहुत पसंद है, बुक भी रीडिंग में सुनती हूँ उनकी। और अभी मैंने प्रभुपाद लीलामृत लिया है और अब मैं उसको रेगुलर पढ़ूंगी, और जिससे है ना मेरे अंदर का और शुद्धिकरण हो। इस वजह से मैंने ये बुक लेकर उनके पढ़ने के लिए करी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से सब जुड़ के, सभी वैष्णव भक्तों के सानिध्य से बहुत अच्छा लगता है। शुद्ध भक्त की कृपा से मैं यहाँ इसमें जुड़ पाई हूँ। और शायद सबसे ज्यादा तो प्रभुपाद की कृपा होगी जो उन्होंने मुझे अपने आप से यहाँ जोड़ा है। और मैं हमेशा उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई थैंक यू गलती हो सविता तो माता क्षमा जी। करिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस रत्ना माता जी प्लीज़ अनम्यूट करिए और प्रभुपाद जी का गुणगान करें। जो भक्त लोग और भी हैं नहीं कर पाए, प्लीज़ आप सामने आइए, वीडियो में आएंगे तो मुझे पता चलेगा कौन करना चाह रहे हैं। यस माता जी प्लीज़। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। आपका आवाज़ स्लो आ रहा है, थोड़ा नज़दीक रखेंगे तो शायद क्लियर आएगा, मुझे लगता है। अभी भी आवाज़ नहीं आ रहा है मुझे तो। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, नज़दीक से बोलिए। आप लोग आवाज़ आ रहा है माता जी का? मुझे तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। और ज़ोर से बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। थोड़ा नज़दीक से, मोबाइल को थोड़ा पास में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए मोबाइल को, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी समय के लिए। या प्लीज़। हरे कृष्ण। हाँ बतलाइए माता जी। प्रभु जी, मैं तो इतनी बोलने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हमें आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी की लीला मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और आप कथा सुनती हूँ तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कथा भी इतने पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। लेकिन आपने पहले कथा में सुनाया था कि ठाकुर जी के भी दर्शन करते हैं तो हम चरणों में बहुत चमत्कार होता है ठाकुर जी के। तो मैं मंदिर में आती हूँ तो जब भी देखती हूँ तो पहले प्रभुपाद जी का दर्शन करती हूँ कि सबसे नीचे प्रभुपाद जी को बैठा रखा है आपने प्रभु जी। तो उनकी शरण से आपके भी बहुत अच्छा हुआ, और प्रभु जी हमारे भी आपकी शरण से हमारे भी बहुत अच्छा हुआ प्रभु जी। अब मेरे को इतना कुछ बोलना नहीं आता प्रभु जी, इसलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। जय हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभुपाद जी आपको खूब कृपा करे, उनकी चरणों में आपको शरण दे। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू। ओके शिशुपाल प्रभु प्लीज़ आप प्रभुपाद जी का गुणगान करिए समय सीमा के अनुसार।
हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। मेरी इस्कॉन से जुड़े हुए मुझे करीब एक साल के आसपास हुआ है, और इस्कॉन से जुड़ने का मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कोरोना टाइम से चालू हुआ। कोरोना टाइम के अंदर मैं बॉम्बे में था, और वहाँ भागवत गीता मेरे पास थी, भागवत गीता एज इट इज वही मैंने पढ़ना चालू किया, और प्रभुपाद की वॉइस हरे कृष्णा महामंत्र सुनना चालू किया। अब अचानक से कोई ऐसी परिस्थितियां बनी तो उसमें ये अपने आप चालू हो गया। फिर जो है उसके बाद मैं उदयपुर आया। उदयपुर आने के बाद कई बार मैं जगदीश मंदिर गया और रेगुलर जाता था वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ मुझे प्रभु जी और माता जी मिले वहाँ पे एक। तो मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, और कई चीजें ऐसी थी जो मुझे किसी से पूछनी थी। तो मैंने कहा इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा। इससे पहले मैं जो है हनुमान जी की वर्शिप किया करता था, तो कई चीजें मेरे मन में थी कि मतलब कि आखिर गॉड कौन है, मतलब भगवान कौन है, भगवान कहाँ मिलेंगे। इसकी खोज करते करते जो है मैं प्रभु जी माता जी से जगदीश मंदिर में मिला, और वहां मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा मुझे ये बताइए कि आपका जो है ये सेंटर किधर है। तो इसमें भी एक अद्भुत एक्सपीरियंस योग था कि मैं जस्ट जयश्री कॉलोनी में पहले ये सेंटर हुआ करता था, वहीं पास में रहता था, और वहां से जब भी मैं गुजरू हूँ तो ये प्रभुपाद जी की आवाज मुझे सुनाई दे कि यहाँ पे हरे कृष्णा चैंटिंग का स्पीकर हमेशा सुनाई दे। और मैं सोचूं मैंने कहा कि कभी ना कभी तो एक दिन उधर जाएंगे। तो जब ऐसा कोई संयोग हुआ नहीं, और उसके बाद वो सेंटर वहां से दूसरी जगह यहाँ पे आ गया नवरत्न कॉम्प्लेक्स में। और उसके बाद उसके 3 साल के बाद फिर जो है मैं यहाँ पे पहुंचा जगदीश मंदिर के अंदर ऐसे, यहाँ इस्कॉन टेम्पल के अंदर। तो मेरा मैंने अभी तक 3 बार भगवत गीता पढ़ी है, और तीसरी बार अभी लेटेस्ट में पढ़ी है। उसके बाद ये समझ में आया कि प्रभुपाद जी साक्षात जो है मतलब गुरु के रूप में भगवान है, और मतलब जीवन परिवर्तन के लिए अगर कोई जगह है इस संसार में तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन है। इस्कॉन के अलावा जो है मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी अगर आप जाएंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आप प्रश्न पूछेंगे तो कोई जवाब देगा, और कहीं भी आप अगर आपके मन में कोई दुविधा है, किसी भी तरह का प्रश्न है, कोई मन में कोई विचार है, कोई आपको डिप्रेशन है, किसी भी तरह का कोई समस्या है, कुछ भी है, तो कम से कम ये है कि इतना इतना जो है डिफिकल्ट टाइम मेरे जीवन में भी रहा है कोरोना के अंदर, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली है कि अगर मैं इस्कॉन से नहीं आया होता, नहीं जुड़ा होता, तो कई चीजें मेरे जीवन में बहुत अकल्पनीय हो सकती थी। लेकिन इतना मेरे को स्ट्रेंथ मिली कि आज की डेट में मुझे ये लगता है कि जीवन में समस्या है ही नहीं। मतलब प्रभुपाद जी का जीवन, प्रभुपाद जी की जीवन शैली सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं डेली प्रभुपाद जी की एक बार वॉइस हर दिन जो है डेली एक बार वॉइस में उनकी सुनता ही हूँ। और उनने लास्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि भाई अगर जीवन में मनुष्य को आना है तो पहले उसको तमोगुण से रजोगुण में आना पड़ेगा, और रजोगुण से सतोगुण में आना पड़ेगा। तो वही प्रयास मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, और आगे भी कर रहा हूँ, और आगे भी करते रहेंगे सभी वैष्णवों के साथ। और मैं मायापुर वासी और निरंजन प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उनके चरणों में आके मुझे जो है मुझे जगह मिली, और मैं जो है इनका जीवन भर आभारी रहूंगा। और मेरा परिवार भी इस्कॉन से प्रीचिंग करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं, बच्चे भी सुबह उठ के सारी चीजें करते हैं, कृष्णा से अटैच्ड हैं। और धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे मुख्य धारा में और इस्कॉन की जितनी भी चीजें हैं उसको समझें, और उसके बाद प्रयास करके और वाकई में विधिवत तरीके से प्रभुपाद की सेवा करने में लग जाए। बहुत बहुत आपको, आप लोगों सबको धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया, और आपको सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। थैंक यू शिषपाल प्रभु, धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा शिषपाल प्रभु जी के बारे में। ये हमको जो अभी जगह मिली है सिटी सेंटर जहाँ बन रहा है, उनका जो मेन पर्सन है हमारे भक्त, तो शिषपाल प्रभु जी ने ही हमको मिला है सत्यनारायण जी से। हमको तो नहीं पता था, प्रभु जी ने लेके उनको मिला है। एक्चुअली जगह मिला इन्हीं की वजह से, मगर ये सामने नहीं आए हैं अभी तक, वो पीछे ही छुपे हुए हैं।
तो आना नहीं चाहते हैं ये पीछे आगे। तो भगवान का खूब कृपा है आपके ऊपर प्रभु जी, जगन्नाथ जी का, आपका अथक प्रयास रहा और बहुत आपने सपोर्ट किए और कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभार हूँ। और जगन्नाथ जी खूब कृपा करेंगे, प्रभुपाद जी खूब कृपा करेंगे। और बहुत जल्दी जगन्नाथ जी आपके घर के पास आ रहे हैं। हाँ, रेडी रहिए सेवा करने के लिए पूरा परिवार के साथ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, मनीषा माता जी आपको कुछ बोलना है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी ने सभी हैप्पियों को है ना, मतलब कि कृष्ण भक्त हैप्पी बनाया, कृष्ण भगवान से जोड़ा। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जन्माष्टमी के दिन देखने को मिला कि उस दिन कुछ गर्ल्स जो माताएं थी वो और कुछ बॉयज ऐसे आए थे जो मतलब कि कटे फटे कपड़े और अजीब से कपड़े पहन के आए थे परसों के दिन जन्माष्टमी के दिन मंदिर में। तो प्रभु जी वहां पे जब अपना कीर्तन चल रहा था तो जो कीर्तिदा है ना राधे डांस कर रही थी, उनको स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हुए डांस करते हुए बहुत ही एंजॉय कर रहे थे कृष्णा को, कृष्णा के साथ में, कृष्णा कीर्तन के साथ में। तो मतलब कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि मतलब कि कैसे हिप्पियों को उन्होंने कृष्ण भगवान भावनामृत से जोड़ा था, उसको देखने का मुझे उदाहरण मिला प्रभु जी। थैंक यू सो मच। जय, धन्यवाद, थैंक यू माता जी। ओके भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त रह गए हैं, ग्लोरिफिकेशन नहीं कर पाए, तो शाम को वापस 4 बजे, पद्मा माता जी 4 बजे आना पड़ेगा आपको। शाम को वापस 4 बजे आइए। जो भक्त रहे, और जो भक्त कर लिए ग्लोरिफिकेशन वो भी आइए। ऐसा मत सोचिए कि हमारा तो हो गया अभी हम नहीं जाएंगे, ना ना ना। भक्तों को उत्साह देने के लिए आप भी आइए, क्योंकि ना अभी आपने बोला तो सबने सुना, तो जब दूसरे भक्त बोलेंगे तो हमको भी सुनना चाहिए, है ना। तो सभी भक्तों को निवेदन है, शाम को 4 बजे पधारिए, फिर गुणगान करेंगे प्रभुपाद जी का। और कल बहुत ही मीन्स सुंदर दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है ना, पवित्र दिन है। एकादशी भी है और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का कल व्यास पूजा है। 77